चलो, हम लोग शब्द पढ़ रहे थे और सार्थक शब्द पढ़ रहे थे। कैसे? सार्थक शब्दों में हम लोगों ने अनेकार्थी पढ़े, अति श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द पढ़े, समानार्थी पढ़े। आज उन्हीं पर हम लोग पढ़ेंगे विलोमार्थी शब्द। मतलब शुद्ध हिंदी में विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं बता सकते हो? बोलो। हाँ, जैसे कुछ लिखा है उसका विलोम नहीं। परिभाषा है वे शब्द जो अपने सम्मुख शब्द के विपरीत अर्थ में प्रयोग हो, उन्हें हम विलोम कहते हैं। सम्मुख मतलब सामने वाले। जैसे ठंडा, ठंडा के सामने क्या होगा? गर्म। ऊपर के सामने नीचे, सही है। अच्छा के सामने बुरा, स्त्री के सामने पुरुष, भाई के सामने बहन। तो ऐसे शब्द जो अपने सम्मुख शब्द का, अब ऐसे नहीं है कि सम्मुख तो मतलब तुम हमने लिखो ठंडा और तुम लिख दो वहां पर सीढ़ी, ऊपर नीचे, तो वो सम्मुख नहीं होगा। जो अपने सामने के शब्द के विपरीत अर्थ में यानी उल्टे अर्थ में प्रयोग होते हो तो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। ये स्वतंत्र। अब विलोम शब्द होते कैसे हैं ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द 3 प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से बनते हैं? 3 प्रकार से। नंबर 1, स्वतंत्र विलोम शब्द। कैसे? स्वतंत्र विलोम शब्द, ऐसे विलोम शब्द जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। दूसरे होते हैं उपसर्ग निर्मित विलोम शब्द। ऐसे शब्द जो उपसर्ग से निर्मित होते हैं। अब ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। नंबर 1, उपसर्ग योग, और नंबर 2, उपसर्ग परिवर्तन, और तीसरा होता है लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन विलोम शब्द। तो विलोम शब्द कितने प्रकार से बनते हैं? 3 प्रकार से बनते हैं। पहला स्वतंत्र विलोम, दूसरा उपसर्ग निर्मित विलोम और तीसरा लिंग परिवर्तन विलोम। अब हम उन पे एक एक पे चर्चा करते हैं। ये समझ में आ गया? चलो, तो सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो होंगे आपके स्वतंत्र विलोम। ऐसे विलोम शब्द जो स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, जिनमें ना किसी प्रकार का उपसर्ग हो ना किसी प्रकार का प्रत्यय हो, उन्हें हम उपसर्ग विलोम कहते हैं। विलोम को समझना बड़ी टेढ़ी खीर है। जैसे पृथ्वी का विलोम आकाश, पृथ्वी का विलोम आकाश। अब पूछ दिया आकाश का विलोम,
तो बहुत से लोग पृथ्वी कराएंगे, लेकिन आकाश का विलोम होता है पाताल। अब यहां देखिए, कोई पूछ दे पाताल का विलोम, अब होते ही नहीं है, क्योंकि हम पृथ्वी से आकाश गए और आकाश से पाताल गए। अब पाताल का विलोम, पाताल के सम्मुख होगा ही नहीं कुछ। पाताल के पर्यायवाची है रसातल, तलातल, ये, लेकिन पाताल का विलोम नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, समझ में आ रहा है? अग्नि का विलोम, जल। अग्नि का विलोम जल। अब कभी कभी परीक्षा में आ जाता है जल का विलोम होगा, और पहले ऑप्शन रोक अग्नि, पहले ऑप्शन रोक है, और हमने दे पे टिक मार दो, घरे आके हमने जो जोड़ा देख लो और कह दे कि हमारा नंबर 1 जो लो सही है। लेकिन नहीं, जल का विलोम जब पूछा जाएगा तो जल का विलोम थल होता है, स्थल या थल, इसको कहते हैं स्थल। तो अग्नि का विलोम जल और जल का विलोम थल। अब कोई पूछे थल का विलोम तो फिर नहीं होगा, क्योंकि हमने अग्नि का जल किया और जल का थल किया। अब थल का विलोम हम जल नहीं कर सकते। समझ में आया? दूसरा देख लेते हैं, पृथ्वी अवनी का विलोम, अवनी। अब अवनी का विलोम, अवनी माने पृथ्वी होती है, तो अवनी का विलोम अंबर होगा। अंबर। भू का विलोम गगन होगा। भू का विलोम क्या होगा? गगन। बादल का विलोम, सॉरी बादल का नहीं होगा, धरती का विलोम, धरती का विलोम बादल। भूटा गगन, अग्नि का अंबर, धरती का बादल। तो ऐसे शब्द कैसे होते हैं? स्वतंत्र विलोम होते हैं। इनमें ना तो कोई प्रत्यय है ना कोई उपसर्ग है। समझ में आया? जैसे ठंडा का विलोम गर्म, रुच का विलोम स्निग्ध, तरल का विलोम कठोर। समझ आया? और कठोर का विलोम कोमल। वे बड़े कठोर है, वे बड़े कोमल है। तो स्वतंत्र विलोम। दरअसल में दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? उपसर्ग निर्मित विलोम। वे विलोम शब्द जिनका निर्माण हम उपसर्ग से करते हैं। किससे करते हैं? शब्दों के आगे हम उपसर्ग जोड़ देते हैं। जैसे सबसे पहले इसका जो पहला भाग है यह है उपसर्ग योड। योड माने क्या होता है? जोड़ना। योड माने जोड़ना। हम उपसर्ग को जोड़कर शब्द को का विलोम बना देते हैं। जैसे शब्द है जन्म। अब हमने जन्म में जन्म माने जो पैदा हुआ, हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया, आजन्म। देश, हमने बी जोड़ दिया, विदेश। जय, हमने परा जोड़ दिया, पराजय। है? नहीं, जय का पराजय। तो आपने देखा जैसे चल, अचल, चल,
अचर, पढ़, अनपढ़, पढ़ का अनपढ़, जो ना पढ़ा जा सके वो अनपढ़। तो ऐसे शब्द कैसे होते हैं जिनमें हम उपसर्ग को जोड़कर विलोम बना लेते हैं, उपसर्ग को जोड़कर विलोम बनाते हैं। दूसरा होता है, ये समझ में आए हैं, समझ में आ रहे हैं? दूसरा होता है उपसर्ग योग और उपसर्ग परिवर्तन। परिवर्तन माने बदलाव। अब यहां पे जोड़ते नहीं है, यहां पे उपसर्ग से उपसर्ग का बदलाव करते हैं। जैसे शब्द है अनुकूल, अब आप देखो अनु माने हमारा और परा माने दूसरा, तो अनुकूल का प्रतिकूल, अनुकूल का प्रतिकूल। स्वदेश, तो स्व माने अपना, परदेश, पर माने दूसरा। संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, संश्लिष्ट का विश्लिष्ट, दोनों में कॉमन है। जैसे विजय, अब बीता पराजय, पराजय हार। तो ऐसे उपसर्गों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग परिवर्तन विलोम। हमने देखो केवल उपसर्गों को परिवर्तित किया है। सम्मान, अपमान, सम्मान इसका विलोम क्या होगा? अपमान। हमने किसको किया? मान देखो दोनों में है, तो यहां पे हम केवल उपसर्ग का परिवर्तन करते हैं। किसका? उपसर्ग का परिवर्तन। तो इन्हें कहते हैं उपसर्ग परिवर्तन। अब अगला आता है लिंग परिवर्तन विलोम शब्द। इन शब्दों में क्या करते हैं? जेंडर को चेंज करते हैं। पुरुष है तो स्त्री को, स्त्री है तो पुरुष को। जैसे शब्द है भाई, ये प्रश्न आया था। भाई का विलोम बहन, बहन का विलोम भाई ही होगा, बहनों ही नहीं होगा। अभी लोग कर रहे थे पेपर में, बहन का विलोम बहनोई नहीं, भाई का विलोम बहन और बहन का विलोम भाई। ये रिलेशनशिप में है ना। आप कह दीजिए कि बहन का विलोम बहनोई नहीं। जैसे पति का विलोम और पत्नी का विलोम पड़ोसी थोड़े नहीं होगा, देवर होइए, लसारी होइए, थोड़े पति और पत्नी। देवर का विलोम देवरानी, देवर का विलोम देवरानी। चलो आगे देखते हैं। शेर का विलोम शेरनी, शेर का विलोम शेरनी। मामा का विलोम मामी, नाना का विलोम नानी है। अब जैसे आ जाए कोयल का विलोम, ध्यान रखना, अब कोयली नहीं कर दीजिए, तो अब क्या होगा? नर कोयल मादा कोयल।
तो यहां आप लिखेंगे नर कोयल और क्या है, नर कोयल और मादा कोयल। ये देखो लिंग परिवर्तन है, लेकिन हमने उपसर्ग को जोड़ा। यहां पे कोयल में क्या लगाया, नर और मादा शब्द जो है वो उपसर्ग, नर का विलोम मादा, स्वतंत्र विलोम हो जाती। लेकिन यहां क्या हो गया, जैसे शब्द आ जाए भालू, तो भालू का विलोम बुल्लिकी नहीं होगा, क्या होगा, नर भालू मादा भालू। चिड़िया का विलोम चिड़ा, चिड़ी का विलोम चिड़ा और चिड़िया का विलोम भी हाँ चिड़ा होगा, या चिड़ा का विलोम चिड़िया है? नहीं, नर चिड़िया नहीं होगा, चिड़िया का विलोम चिड़ा और चिड़ा का विलोम चिड़िया। हाथी का विलोम हथनी, हाथी का विलोम हथनी। लोग साथ में गुस्सा में कैसे हथनी जैसी चढ़ गई, गुस्सा में और कोई उधर धरे दिया तो धरे ही लेते हैं है? तो हाथी का विलोम हथनी। कुत्ता का विलोम कुत्ती नहीं कुतिया, कुत्ता का विलोम कुतिया। तो ये है लिंग परिवर्तन विलोम। क्या है, लिंग परिवर्तन, इन जेंडर चेंज करके बनाया। पापा का विलोम मम्मी, पापी ना कर दीजिए ना, उन्होंने पापा का विलोम पापी। पापा देखिए, पापी शब्द विशेषण है, पापा का विलोम मम्मी, माता का विलोम पिता, दादा का विलोम दादी। तो विलोम शब्द समझ में आए। विलोम कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, 3 प्रकार से। पहला स्वतंत्र विलोम, ठंडा का विलोम गर्म, ऊपर का विलोम नीचे। ये कैसे है, स्वतंत्र विलोम है। नर का विलोम मादा, स्वतंत्र विलोम है। भला का विलोम बुरा, और अच्छा का विलोम ये भी बुरा होगा। राजा का विलोम रंग, हाँ अगर हम राजा का विलोम रानी करेंगे तो लिंग परिवर्तन हो जाएगा। राजा का विलोम स्वतंत्र विलोम में राजा का विलोम रंग होगा। स्वतंत्र जब विलोम होगा तो राजा का विलोम क्या होगा, तुम तो भाई राजा आदमी हो, अरे कहां, हम तो रंग हैं। लेकिन यदि लिंग परिवर्तन में करोगे तो राजा का विलोम रानी। अब इसको स्वतंत्र बनाना है, रानी का विलोम क्या होगा, दासी। ये चीज ध्यान रखना, लिंग परिवर्तन में राजा का विलोम रानी और स्वतंत्र विलोम में राजा रानी का विलोम दासी। तुम तो भाई रानी हो, अरे हाँ हम तो दासी है। समझ में आया। अनुचर का विलोम अनुचरी, ये लिंग परिवर्तन है। कैसा है, लिंग अनुचरी। सेवक सेविका, ये लिंग परिवर्तन है। लेकिन यदि राजा का विलोम स्वतंत्र में पूछा जाए, किसमें, स्वतंत्र में, तो राजा का विलोम रंग होगा। लोग क्या देते हैं, राजा का विलोम प्रजा, नहीं प्रजा नहीं, राजा की तो प्रजा होती ही है। राजा का विलोम रंग, अमीर का विलोम गरीब, ये स्वतंत्र विलोम है। कैसा है, स्वतंत्र विलोम। दूसरा हमने बताया उपसर्ग निर्मित विलोम, जिनमें हम उपसर्ग जोड़ भी सकते हैं, उपसर्ग घटा भी सकते हैं। जैसे अजन्म, अब आ जाए अजन्म, तो हमने उपसर्ग हटा दिया, जन्म। उपसर्ग ये भाई जुड़ा हुआ आया, हमने इसको घटा दिया। लेकिन ये कहां होगा, ये स्वतंत्र विलोम में होगा। किसमें होगा, स्वतंत्र विलोम में। ये अजन्म होगा तो उपसर्ग। जीवन का विलोम मरण, ये स्वतंत्र विलोम होगा। लेकिन चल का विलोम अचल, ये किसमें होगा, उपसर्ग का।
अच्छा, अचल का विलोम क्या होगा? चल। लिंग परिवर्तन में क्या होगा? अचल का विलोम लिंग परिवर्तन के अनुसार अचला, अचल माने पर्वत और अचला माने पृथ्वी। अचल का विलोम यहां क्या होगा? चल। अगर तो पूछ दे कि अचला का अचल का स्त्रीलिंग क्या होगा? अचला। अचल पर्वत का पर्यायवाची और अचला पृथ्वी का पर्यायवाची है। स्वदेश का विलोम, स्वतंत्र का विलोम परतंत्र, स्वतंत्र परतंत्र कौन है? उपसर्ग परिवर्तन विलोम। तो विलोम सब समझ में आए? चलिए, आज के लिए इतना ही।